लोग कहते हैं कि कुकिंग करना काफ़ी आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसको कुकिंग नहीं आता है उसके लिए ये काम काफ़ी कठिन है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं 10 ऐसे कुकिंग टिप्स लाई हूँ जिसको अपनाकर आप अपने रोज़मर्रा के कुकिंग को काफ़ी आसान कर सकती हैं। ये टिप्स सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है। आप वीडियो पूरा देखिए और पसंद आए तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। एक बात और, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि इस चैनल का वीडियो आप किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं टिप नंबर 1। किसी किसी आटे की रोटियां काफ़ी टाइट बनती हैं। कितना भी सॉफ्ट बनाने की कोशिश कीजिए फिर भी टाइट ही बनती हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ। जब भी आपके घर में इस तरह का आटा आ जाए जिससे रोटियां टाइट बनती हैं, सॉफ्ट नहीं बनती हैं, तो आटा लगाते समय जितना पानी लीजिए उतना ही दूध लीजिए और इससे खूब बढ़िया से आटा लगा लीजिए। उसके बाद रोटियां बनाइए तो आपकी रोटियां एकदम मुलायम बनेंगी, काफ़ी लंबे समय तक मुलायम भी रहेंगी। किसी भी तरह की भुजिया सब्जी हो तो उसको बढ़िया से भूनने के लिए, बढ़िया से बनाने के लिए तेल का यूज थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है और तेल हमें नुकसान भी करता है। तो जब भी आप किसी भी चीज़ की भुजिया सब्जी बनाइए तो तेल थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिए और जब उसको अच्छे से भून लीजिए तो कढ़ाई के चारों साइड में इस तरह से लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सब बीच में आ जाएगा। फिर साइड साइड से आप सब्जी को बाहर निकाल लीजिए और जो तेल कढ़ाई में इकट्ठा हो चुका है इसी में आप चाहे तो दूसरी सब्जी बना लीजिए, चाहे तो दाल वगैरह फ्राई भी कर सकती हैं। तो इस तरह से ज़्यादा तेल हम डालकर सब्जी को पहले भून लेंगे और फिर एक्स्ट्रा तेल निकाल लेंगे। तो ये टिप हर लेडीज़ के लिए बहुत यूजफुल है। इसको आप भी अपने किचन में अपना सकती हैं। नेक्स्ट टिप है, जब भी आप रसे वाली कोई भी सब्जी बनाइए तो जब सब्जी बना लीजिए, प्रेशर उसका निकल जाए तो सबसे लास्ट में डालिए गरम मसाला। साथ में डाल दीजिए थोड़ी सी धनिया पत्ती बारीक कटी हुई। गरम मसाला और धनिया पत्ती तो सभी लोग डालते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डालेंगे देसी घी भी। किसी भी रसे वाली सब्जी में थोड़ा सा देसी घी डालने से सब्जी का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अपने किचन में इस टिप को आप ज़रूर अपनाइए, सभी को बहुत पसंद आएगी। जब भी आप ताज़े मटर का निमोना बनाइए तो निमोने के लिए मटर पीसते समय उसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती भी पीस लीजिए। इससे निमोने का स्वाद तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ निमोने पर कलर भी बहुत बढ़िया आता है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं या खुद आपका भी एकदम सफ़ेद फूली फूली रोटियां खाने का मन हो, जैसे कि मैदे की रोटी होती है, तो इस टिप को ज़रूर ट्राई करें। आप नॉर्मल जैसे गेहूं का आटा लगाती हैं उस तरह से आटा लगा लीजिए। जिस तरह से लोई बनाती हैं लोई बना लीजिए, लेकिन जो यहाँ पर परथन यूज कीजिए वो गेहूं के आटे के बजाय मैदे का कीजिए। तो इस तरह से गेहूं की रोटी में जब आप थोड़ा सा मैदे का परथन लगाकर रोटी बेलेंगी तो आपकी रोटियां एकदम फूली फूली बिल्कुल सफ़ेद बनेंगी, देखने में भी अच्छी लगती हैं और खाने में भी टेस्टी होती हैं। और कभी कभार इतना सा मैदा खा लेने में ये नुकसान भी नहीं करेगा। अगर आप मिक्सी जार में आटा गूंथ रही हैं तो जिस कप या कटोरी गिलास से आटा ले रही हैं उसी से आटे का आधा पानी लीजिए। तो इससे आपको मिक्सी जार में बार बार पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका आटा एकदम परफेक्ट मुलायम गूंथ कर तैयार हो जाएगा। इससे आप रोटियां, पूड़ी, पराठे कुछ भी बनाकर तैयार कर सकती हैं। नेक्स्ट टिप के लिए गैस पर तड़का पैन चढ़ाएंगे और इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल जब लगे कि गर्म हो गया तो 2-3 जीरा डालकर देख लेंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब बाकी का 1 छोटा चम्मच या फिर आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। साथ में थोड़ा सा हींग डालेंगे। जीरा चटक जाए तो 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ डाल देंगे। इसी के साथ में डाल देंगे 2 लहसुन की पत्ती। अभी ताज़े लहसुन का सीजन है तो लहसुन की पत्ती यानी कि गार्लिक लीव्स मार्केट में बहुत आ रहा है, तो 2 पत्ती छोटे टुकड़ों में इस तरह से काट कर डाल देंगे। और साथ में 2 से 3 सूखी हुई लाल मिर्च इस तरह से तोड़कर डाल देंगे। आप चाहे तो काट कर डाल दीजिए। अब लो फ्लेम पर चलाते हुए सारी चीज़ों पर हल्का सा कलर आने देंगे। तो हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं दाल का तड़का।
इस तड़के से किसी भी तरह की दाल हो, दाल का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। तो जब तड़के पर कलर आ जाए तब ये तड़का हम डाल देंगे दाल में, और तड़का डालने के बाद तुरंत इसको ढक देंगे जिससे इसकी खुशबू निकलने ना पाए, और 2 से 3 मिनट इसी तरह से ढके रहने देंगे। उसके बाद दाल में इसको मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से जब आप हरे लहसुन को डालकर दाल में तड़का लगाएंगी तो देखेंगी दाल का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हरा लहसुन वैसे हर मौसम में नहीं मिलता है, लेकिन अभी सर्दियों के मौसम में खूब मिलता है। तो जब तक मार्केट में हरा लहसुन मिल रहा है तब तक आप दाल में इस तरह से तड़का लगा सकती हैं। जब भी हम किसी चीज़ को मिक्स करके पराठे बनाते हैं, जैसे कि मूली, गोभी, मेथी, पालक, कोई भी चीज़ आटे में अगर मिक्स करके पराठे बनाते हैं तो वो पराठे किसी किसी से गोल नहीं बनते हैं। तो अगर आप भी किसी चीज़ को मिक्स करके पराठे बना रही हैं, आपसे पराठे गोल नहीं बन रहे हैं, तो इस टिप को आप भी ज़रूर अपनाएं। जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़े से बथुए की पत्ती डाल दी हूँ आटे में, अब इससे पराठे बना रही हूँ। तो लोई जैसे हम लेते हैं रोटी की, पराठे की, उसी तरह से लेंगे, और जैसे थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसको बेलते हैं उसी तरह से बेलेंगे। जब थोड़ी सी रोटी बड़ी हो जाए तब फिर कोई इस तरह का कटोरा या फिर ग्लास कुछ भी ले लीजिए, थोड़ा सा बड़ा लीजिए और उससे इस तरह से कट कर दीजिए। तो जो इसकी किनारी है, जो टेढ़ा मेढ़ा साइड है, वो कट होकर निकल जाएगा। अब बीच में इस तरह से गोल भाग बचेगा, इसको हाथ से बराबर कर लीजिए। फिर से अपने अनुसार सूखा आटा लगाकर इसको जितना मोटा या जितना पतला रखना है उस तरह से बेल लीजिए। तो इस तरह से अगर आप किसी भी चीज़ को मिक्स करके पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे भी बिल्कुल गोल गोल बनेंगे। जब भी पूड़ी के लिए आटा तैयार कीजिए तो आटे में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा देसी घी डाल दीजिए और 2 से 3 चम्मच सूजी डाल दीजिए। इससे आपकी पूड़ियों का स्वाद बढ़ जाएगा और पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा खस्ता कुरकुरी बनेंगी। वैसे तो हम सभी कोशिश करते हैं कि हमारे घर में खाना बचे ना, बस जितनी ज़रूरत है उतनी ही बनाएं और खाकर ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट टाइम के लिए फिर से ताज़ा खाना बनाया जाए। लेकिन फिर भी कभी कभी थोड़ा बहुत खाना बच जाता है, जैसे कि कभी सब्जी, कभी दाल, चावल, रोटी, कुछ भी थोड़ा बहुत बच सकता है। तो मेरे घर में भी देखिए थोड़ी सी सब्जी बची हुई है। ये आलू और गोभी की भुजिया सब्जी है, तो थोड़ी सी बच गई है। तो जब भी मेरे घर में खाना बच जाता है तो कुछ अलग तरीके से, कुछ नए तरीके से उसको मैं बनाती हूँ और फिर सभी लोगों को बहुत पसंद आता है। क्योंकि ये रात की बची हुई सब्जी है, तो अगर गर्म करके किसी को देंगे खाने के लिए तो कोई भी इसको खाना पसंद नहीं करेगा। तो मैं इसको क्या करूँगी, एकदम नए तरीके से इससे बहुत ही बढ़िया, बहुत ज़्यादा टेस्टी नाश्ता बनाऊँगी। तो पहले हम इसको एक बड़े बर्तन में डाल लेंगे और इस तरह से मैश कर लेंगे। तो सब्जी अच्छी तरह से मैश हो गई है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा प्याज, लंबे और पतले टुकड़ों में कटा हुआ, थोड़ा सा गाजर छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, आप चाहे तो घिसकर भी ले सकती हैं, और थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। इसी के साथ में डाल देंगे लगभग आधा छोटा चम्मच चाट मसाला। बाकी नमक वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब्जी में हम पहले से ही नमक डाल चुके हैं। तो बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए रात की 2 बची हुई रोटियां भी रखी हैं। बची क्या है, इसको मैं जानबूझकर बचाई थी क्योंकि मैं आपको बची हुई रोटी और बची हुई सब्जी से ये नाश्ता बनाकर दिखाना चाह रही थी। तो रोटियों को तो मैं जानबूझकर बचाई थी और सब्जी मेरी बच गई थी। तो एक रोटी लेंगे, इसके ऊपर ये स्टफिंग रखेंगे। मैं यहाँ पर बची हुई रोटी से बना रही हूँ, आप चाहे तो इसके बजाय ताज़ी रोटी भी ले सकते हैं। और ये दूसरी वाली रोटी है, इस पे मैं थोड़ा सा टमाटो सॉस लगा दे रही हूँ। आप चाहे तो शेजवान चटनी भी लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो चटनी या फिर सॉस लगा दीजिए। उल्टा करके इसके ऊपर रख देंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे जिससे अच्छे से ये सेट हो जाए। अब इसको 4 पीस में कट कर लेंगे। तो इस तरह से जो थोड़ा सा बाहर निकला है ना, इसको अच्छे से सेट कर देंगे। सब्जियों को अच्छे से इसमें लगाकर और हल्का सा प्रेस कर देंगे तो फिर नहीं निकलेगा। अब गैस पर तवा या पैन चढ़ाएंगे, इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे, आप चाहे तो बटर या फिर रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। तो घी जब मेल्ट हो जाए तब एक एक पीस ये नाश्ता इसके ऊपर रख देंगे। तो बची हुई रोटी और बची हुई सब्जी का ये नाश्ता सर्दियों में खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अगर आप एक बार इसको बनाएंगे ना तो फिर घर में यही फरमाइश होगी कि वही वाला नाश्ता बनाओ। तो रोज़ आपको रोटी या सब्जी बचानी पड़ेगी, या फिर आप ताज़े रोटी या सब्जी से भी इसको बना सकती हैं। और दूसरे तरफ से भी थोड़ा थोड़ा घी लगा देंगे।
दोनों तरफ से उलट पुलट कर बढ़िया कलर आ जाए तब तक इसको हम कुरकुरा कर लेंगे। और इसमें घी की मात्रा भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ। तो बस अब ये देखिए बनकर तैयार हो गया है। इसमें आप घी की मात्रा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा या फिर कुरकुरा भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। तो ये देखिए इस नाश्ते को देखकर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि हम इसको बची हुई सब्जी और बची हुई रोटी से बनाए हैं। तो अगर आपके घर में भी सब्जी और रोटी बच जा रही है तो बिल्कुल ना फेंकिए और गर्म करके किसी को ज़बरदस्ती खिलाइए भी नहीं। बस आप ये नाश्ता बना दीजिए, फिर देखिए सभी लोग मांग मांग कर इसको खाएंगे। तो है ना कमाल की टिप। तो दोस्तों आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से और भी ज़्यादा यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।